इस टैरिफ से तो काम नहीं हो पाएगा। ये बायर भी कह रहा है, ये हम भी जानते हैं। एक्सपोर्टर तो निपट नहीं पाएगा, सरकार के बिना मदद से कुछ हो नहीं पाएगा। सारा माल रुक गया है और माल रुकने के साथ साथ सारा प्रोडक्शन, डाइंग, जो रॉ मटेरियल परचेज था वो सब रुक चुके हैं। सरकार से सरकार का मसला वो सरकार अपना समझेगी, मगर ये इंडस्ट्री बचाने के लिए सरकार की मदद के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरा नाम असलम महबूब है, मैं ऑल इंडिया कॉर्पोरेट एसोसिएशन का पूर्व सचिव हूँ। अभी इस वक्त सीपीसी में डायरेक्टर भी हूँ, कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। देखिए, बहुत ही जबरदस्त इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि 26 तारीख हम लोग के लिए डेडलाइन था कि इंडिया से जो माल चला जाएगा तो 25% जाएगा, इसके बाद वाला 50 हो जाएगा। तो अभी इंडस्ट्री पूरी तरह से ताकत में लगी हुई थी कि 26 तक माल निकाल ले जाए। जैसे वो 26 तारीख निकल गया तो मैक्सिमम, क्योंकि अब नया प्रोडक्शन लोग कोई करा नहीं रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, 17,000 करोड़ का जो इंडस्ट्री है उसका 60% अमेरिका जाता है। उसमें 60% वाले में मैक्सिमम लोग जो सोल्ड पीसेज हैं या कस्टम रग्स हैं, उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं करा रहा आज के दिन। मैक्सिमम लोग होल्ड पे चले गए हैं। बायर्स ये कह रहे हैं जो अगर ऑर्डर्स आप डाइंग नहीं किए हुए हैं या माल नहीं खरीदे हैं तो उसको कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड तो मैक्सिमम हो ही गया माल। इस स्थिति में तो सारे के सारे अगर फैक्ट्रियों में आप कहीं भी जाएंगे तो 60-70% लोग अपने फिनिशर्स को और लोगों को कम कर दिए हैं। वीवर्स को तो इशू कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किस होप से करें, इस टैरिफ से तो काम नहीं हो पाएगा। ये बायर भी कह रहा है, ये हम भी जानते हैं कि 1 लाख का माल 1.5 लाख हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और उसमें भी अमेरिकन बायर्स को 50% एडवांस में वहां टैक्स ड्यूटी पे करके माल छोड़ाना होगा। ऐसे स्थिति में काम करना असंभव के स्टेज में आ गया है। तो माल एक तरह से सारा माल रुक गया है और माल रुकने के साथ साथ सारा प्रोडक्शन, डाइंग, जो रॉ मटेरियल परचेज था वो सब रुक चुके हैं। ये जो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता है उसी पे असर आएगा या अन्य? देखिए, अमेरिका पे तो पूरी तरह आ जाएगा, मगर जैसे कनाडा है, ब्राजील है, अगल बगल की कंट्रीज भी हैं, वो भी काफी हद तक माल उनका अमेरिका में ही बिकता है। तो प्रैक्टिकली एक बड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो सही चलना चाहिए, उसको तो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक उनको बेटर प्राइस मिलने लगेगा, चीजें हो जाएंगी। मगर क्योंकि 60% अमेरिका का ही काम है, तो 60% का रिप्लेसमेंट कोई दुनिया में अभी और यहाँ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे हो सकता हो जाए, मगर अभी तो शॉक बहुत बड़ा ही है। अभी कारपेट एक्सपोर्टर जो भदोही के हैं, एक बड़ा यहाँ से बाजार है कारपेट का, वो इससे निपटने के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे? देखिए, एक्सपोर्टर तो निपट नहीं पाएगा, सरकार के बिना मदद से कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमारे लोग की इंडस्ट्री की तरफ से एक डिमांड है, जो भी टैरिफ लग रहा है उसका 50% सरकार दे, और उसका 50% जो होगा बायर और एक्सपोर्टर मिलकर अपना बैलेंस कर लेंगे। और जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन 4-6 महीने से बंद है, वो उसको चालू वापस कर दें। रोड टेप में कैप हटा दें, परसेंटेज बढ़ा दें। ड्रॉबैक पहले 8-9% मिलता था, अब 1.5-2% है, उसको वापस उसी स्टेज में दे दें। हम सरकार से कोई नई योजना की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो योजनाएं हमारी थी उसमें जो भी वजह से चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, उसी के लेवल को बढ़ा दिया जाए, जिससे 20-22-25% से ऊपर का हमारा रिकवरी हो जाए, तो हम लोग इस इंडस्ट्री को बचाने में काफी हद तक सफल रहेंगे। ये कारपेट अमेरिका को कितना हजार करोड़ का जाता होगा? देखिए, 17,740 का एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान से दुनिया भर में, जिसमें 60% भारत सरकार के आंकड़े से अमेरिका को जाता है। तो इस तरह से बड़ा 60% बहुत बड़ा एक्सपोर्टर क्या ये नहीं सोच रहा है कि अमेरिका से शिफ्ट करें दूसरे देशों में जहां पे टैरिफ कम है या जहां हमारा माल खप सकता है? अगर आप ये देखें, विकल्प सोचना पड़ेगा हमको लगता है। विकल्प आने में टाइम लगेगा, विकल्प बनाने में टाइम लगेगा। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट था, धीरे धीरे खत्म हो गया। इसकी वजह मशीन मेड, टर्की का मशीन मेड है। टर्की यूरोप का पार्ट ही एक तरह से है, वहां मशीन मेड बनता है, और वो जब तक इंडिया में काम देंगे, यहां बनेगा, वो मशीन से बना के महीने भर में ट्रक में लाद के यूरोप में बांट देते हैं माल अपना, और वहां वो पूरा कंटेनर ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो कम ऑर्डर भी देते हैं तो भी उनका माल हो जाता है। तो यूरोप तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है मशीन मेड कारपेट ऑफ टर्की की वजह से। तो ये बहुत मार्केट ढूंढने में या रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेट डालने में टाइम समय है। अभी हमारा सरकार से बस यही कहना है, जो आदमी अंडर प्रोडक्शन है, जो स्टॉक में माल है, जो लूम पे माल है, ये कैसे जाएगा?
ये तो सरकार के मदद से ही जाएगा, जो बेल आउट पैकेज सरकार दे और चीजें दें। पहले कैश इंसेंटिव मिलता था 20% पहले, जब इंडस्ट्री ग्रो करी है, वो सब स्कीम्स वापस लगाई जाए तो हम लोग डेफिनेट अमेरिका का सरकार से सरकार का मसला वो सरकार अपना समझेगी, मगर ये इंडस्ट्री बचाने के लिए सरकार की मदद के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये लेबर तबका कैसे एडजस्ट कर रहा है इन दिनों में? देखिए, लेबर का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमको लेबर का ही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए एक तरह से ये कॉटेज इंडस्ट्री है, कालीन कुटीर उद्योग, गांव में बसने वाली एक किसान परक इंडस्ट्री है। ये शहर की इंडस्ट्री नहीं है। ये पूर्वांचल का पिछड़ा क्षेत्र है, भदोई, मिर्जापुर, रापटगंज, चंदौली से लेके बिहार, बंगाल तक ये काम फैला हुआ है। प्रोडक्शन की यहाँ तक बात है। ऐसे में कारीगर और जो आर्टिजन एंड वीवर्स हैं, सबसे बड़ी समस्या उनकी होगी। अगर आप ये देखें, इसमें 13 लाख लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अमेरिका के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज 25 से 30 लाख लोग हैं इसके अंदर। तो एक्सपोर्टर तो कितने होंगे? यूपी, भदोई, मिर्जापुर, वाराणसी मिला के 800,000 होंगे। तो ये लोग तो किसी तरह अपने आप को इस संकट के समय में किसी तरह अपने खर्चे कम करके रह सकते हैं, मगर जो आर्टिजन एंड वीवर्स एंड जो ये सब फिनिशर्स हैं, हमको चिंता उनकी है। उनको सरकार, क्योंकि वो 90% पार्ट टाइम फार्मर्स हैं। वो अगर आप देखिएगा, कालीन का काम बिल्कुल रुक जाता है। जब खेती का वक्त आता है, चीजें आती है, तो काम रुक जाता है। तो पार्ट टाइम फार्मर्स हैं, उनका माइग्रेशन एक बार इस इंडस्ट्री से हो जाएगा तो दोबारा ये इंडस्ट्री को बड़े 50% श्रिंक कर जाएगी अपने आप। अमेरिका का अगर 60% का काम, अगर 50%, 90% खत्म ही हो जाएगा कस्टम के अलावा। तो ऐसे में कामगार मजदूरों की चिंता हमको ज्यादा है। अपना काम तो चलिए ठीक है, लोग पढ़े लिखे हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, दाहिने बाएं कुछ और भी काम कर लेंगे, कुछ और भी रास्ता देखने की कोशिश करेंगे, और अब लोग देखना शुरू ही कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।